90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर की खंडपीठ ने माना है कि समन जारी करना सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) के तहत संदर्भित कार्यवाही की शुरुआत नहीं है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस सुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 6(2) और धारा 70 का दायरा अलग अलग है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट विषय वस्तु पर किसी भी कार्यवाही से संबंधित है, जबकि बाद वाला एक जांच में समन जारी करने की शक्ति से संबंधित है और इसलिए कार्यवाही और पूछताछ शब्दों को पढ़ने के लिए मिश्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि उत्तरदाताओं के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत शक्ति का आवाहन करने के लिए एक बार है। पैराग्राफ। याचिकाकर्ता ने डीजीजीआई द्वारा पारित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70 के तहत समन जारी करने को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की प्रार्थना कर रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि राज्य के अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू की थी और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार यदि राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत एक सक्षम अधिकारी ने किसी विषय पर कोई कार्यवाही शुरू की है, तो इस अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। चूँकि राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी थी, इसलिए डीजीजीआई द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत समन जारी नहीं किया जा सकता था। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के तहत एक सक्षम अधिकारी को परिभाषित किया गया है। विभाग ने तर्क दिया कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत दिए गए समन को कार्यवाही की शुरुआत नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एक फर्जी अपराध किया था और नकली और जाली दस्तावेजों पर वह दावा कर रहा था कि डीजीजीआई द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट सीमा और समन जारी किए गए थे और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) के तहत बार लागू नहीं होगा। जब अंतर्राज्यीय कर की चोरी या कर लाभ का दावा होता है, तो भारत संघ कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत है। कोर्ट ने कहा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत समन जारी करना सीजीएसटी एक्ट की धारा 6(2) के दायरे में नहीं आता है और वर्तमान सिविल रिट याचिका योग्य से रहित होने के कारण तदनुसार खारिज की जाती है।